हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग नीतू मैम की वोकैब करेंगे। उनकी बुक की जो बहुत अच्छी बुक है, इसका मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी करा दिया है इसी चैनल पे, ठीक है। और मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसके जाकर मेरे चैनल पे जो बना है प्लेलिस्ट उसमें देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग वोकैब करेंगे, वो भी रूट के साथ। मतलब इतनी अच्छी चीज़ है कि इसमें मैं प्रयास करूँगा जितने 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 रूट्स हैं सारे रूट्स को मैं करा दूँ आप लोग को, क्योंकि देखिए रूट से वर्ड्स को याद करने में बहुत हेल्प मिलती है और रूट से हम लोग चीज़ों को लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। इसीलिए रूट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वोकैब अगर याद करना है उसका बेस्ट तरीका क्या है, आप रूट्स पढ़िए और उससे सारे वोकैब को याद कर लीजिए। और ऐसे भी आपका एग्जामिनेशन ज़्यादा समय नहीं रह गया है, जैसे एमटीएस का एग्जामिनेशन जो कि अप्रैल में डिसाइडेड है, इसलिए आपको पूरे दिल और जान से इसके पीछे लग जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी काफ़ी अच्छा खासा है और आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप पूरे दिलों से जान से तैयारी करें और मैं इसमें आपका पूरा सहयोग करूँगा, जितना हमसे हो सकेगा, जितना पॉसिबल है उतना मैं करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और मैं चैनल को आप आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट, अगर मेरा डेडिकेशन आपको इस लेसन के प्रति अच्छा लगता है, तो आप अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने में हेल्प मिल सकता है, तो आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं समय बिना देखे हुए। इसमें मैं आपको टोटल वर्ड कराऊंगा, जितने सारे रूट्स का वर्ड है सब कराऊंगा, ठीक है। आप टेंशन ना लें। अगर बस बुक नहीं है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। और एक बार 2 बार जितना बार हो सके, क्योंकि इंग्लिश से क्या है, इंग्लिश को एक बार देखने से याद नहीं होता, इंग्लिश को बार बार दिखाता है। और सिलेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपका रिवीजन एकदम टॉप मस्ट होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन में। इसीलिए जब आप वीडियो को बार बार देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तब चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाएंगी और वो एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जितने भी पार्ट इसमें ला रहा हूँ, सारे पार्ट्स को आप देखिए, बार बार देखिए, ठीक है, ताकि आपको एकदम अच्छे से हर वर्ड्स याद हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें पहला वर्ड है, मैं बात कर रहा हूँ पहले वर्ड का, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड है ईगो। देखिए ईगो रूट से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे हो गया ईगोइस्ट, मतलब सेल्फिश। जहाँ जहाँ ईगो लगा है दोस्तों, जहाँ ईगो देख लीजिएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, आई सेल्फ में, उसका मतलब होता है आई सेल्फ में। जैसे हो गया सेल्फिश, हो गया मतलब क्या हो गया, स्वार्थी। तो ईगोइस्ट मतलब होता है सेल्फिश, जैसे स्वार्थी। उसके बाद लिखा हुआ है ईगोटिस्ट, मतलब क्या हो गया, वन हु लव्स टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, बोस्टफुल, वही डिंग मारने वाला। तो जहाँ भी ईगो लगा ना, ईगो मतलब जो स्वयं से मतलब अपनी बातें बातें बढ़ा चढ़ा के बोलता है, उसको बोलेंगे ईगोइस्ट बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, डिंग मारने वाला। उसके बाद है ईगो सेंट्रिक, ठीक है। थर्ड क्या है, ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक मतलब क्या होता है, सेंटर्ड अराउंड वन सेल्फ, जो सिर्फ अपने बारे में बात करो, मतलब सिर्फ अपने बारे में बखान करने वाला को क्या बोलेंगे, ईगो सेंट्रिक। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे शुरुआत में ईगो लगा है। ईगो मतलब क्या होता है, आई और सेल्फ। तो जहाँ भी ईगो देखिएगा उसका मतलब क्या होगा, वो वहाँ पे सेल्फ और खुद के बारे में बातें हो रही हैं। उसी आप इसको अच्छे से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं वर्ड को। जैसे ईगोइस्ट हो गया, ईगोटिस्ट हो गया, ईगोसेंट्रिक हो गया। उसके बाद अगला है ईगो मानिया। मानिया का मतलब होता है सनक, ठीक है, ऑब्सेशन। और इसमें क्या है, एक्सट्रीम सेल्फनेस, मतलब जब जब सेल्फनेस का हद हो जाए उसको बोलेंगे ईगो मानिया, ठीक है। जैसे अत्यधिक स्वार्थ, मतलब स्वार्थ भी एक कम रहता चलता है, लेकिन अब स्वार्थ अगर हद से ज़्यादा हो जाए उसको क्या बोलेंगे, ईगो ईगो मानिया। क्या बोलेंगे, ईगो मानिया। क्या बोलेंगे, ईगो मानिया। इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अब एक और है, जैसे है अल्टर ईगो। अल्टर का मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व का दूसरा पहलू, मतलब जो एक व्यक्ति के कई सारे पहलू होते हैं दोस्तों, तो दूसरे पहलू को क्या बोलेंगे, अल्टर ईगो, ठीक है। अब चलिए अल्टर मीन्स क्या होता है, दूसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है ईगो ट्रिप। ईगो ट्रिप का मतलब क्या होता है, ईगो ट्रिप का मतलब होता है, देखिए ईगो ट्रिप का मतलब क्या होता है, स्वार्थपूर्ण कार्य की तृप्ति, ठीक है, उसको बोलेंगे ईगो ट्रिप। अगला हमारा रूट्स वर्ड है लोकुआ, ठीक है। लोकुआ का मतलब क्या हुआ, स्पीच। जहाँ भी जिस वर्ड्स भी आप लोकुआ देख लें, इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पे स्पीच मतलब बात, भाषण के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जैसे देखिए पहला हमारा वर्ड हो यहाँ पे, पहला वर्ड क्या है, पहला वर्ड हमारा क्या है, लोकाक्यूअस। यहाँ देखिए पहला क्या है, लोकाशियस है ना, पहला वर्ड हमारा क्या है, लोकाशियस। तो इसका मतलब क्या होता है, बातूनी, मतलब जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है।
लोक्यूशियस मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, एकदम मतलब वन हु टॉक्स टू मच, मतलब एक्सट्रीम से ज़्यादा बात करते हैं, उसको बोलते हैं लोक्यूशियस बोलते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि क्यों यहाँ पे और शुरू में क्या लगा है, लगा ना लोक्यूआ, तो इसीलिए बोलेंगे इसको बातूनी। अगला है सोलिक्यू, मतलब क्या होता है, सोली मतलब होता है अकेला, और क्यू को आपको और लोक्यू आपको अभी पता ही है, स्पीच, मतलब जो स्वयं से बातें करता है उसको क्या बोलेंगे, सोलिक्यू। ठीक है, सोली मतलब क्या होता है अकेला, और लोक्युआ मतलब क्या होता है स्पीच, मतलब जो अकेला, मतलब एक्ट ऑफ टॉकिंग वन सेल्फ, मतलब जो स्वयं से बातें करता हो उसको बोलते हैं सोलिक्यू। चलिए, मैं को प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वीडियो देखते वक्त ही सारे वर्ड्स याद हो जाए, ठीक है, कि इससे मैं आपको इतना कोरिलेट करके बता रहा हूँ। चलिए, अगला वर्ड है हमारा शोमनी। अगला वर्ड है शोमनी लोक्विस्ट, मतलब क्या होता है, शोमना मतलब क्या होता है दोस्तों, नींद। वन हु टॉक्स इन स्लीप, सोना मतलब क्या होता है, नींद होता है। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो सपने में क्या होते हैं, बड़बड़ाते हैं, तो वो लोग क्या है, उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे सोमनी लोक्विस्ट। मतलब क्योंकि देखिए, लोक आपने अभी पढ़ा है, मतलब क्या होता है स्पीच, और सोमना मतलब क्या होता है नींद में, जो नींद में बातें करता है उसको क्या बोलेंगे, सोमनी लोक्विस्ट। मतलब वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बातें करें उसको क्या बोलेंगे, सोमनी लोक्विस्ट। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा सोमनाथ टाइपिंग टाइपिंग एक सॉफ्टवेयर आता है जो कंप्यूटर में होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, सोमना मतलब नींद, आपको याद रखना है। अगला वर्ड है इलोक्वेंस, मतलब क्या होता है, यहाँ भी लोक्वेंस लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हो गया, अच्छा वक्ता होने की कला। मतलब जहाँ भी आपको लोक्युआ दिख जाए दोस्तों ना, जिस वर्ड में आपको लोक्युआ दिख जाए, बस समझ लीजिए कि उस वहाँ पे स्पीच के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये जो रूट वर्ड है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमसे वन वर्ड पूछ लेता है, वन वर्ड में हमको अगर ये वर्ड मालूम रहे तो हम उसको अच्छे से पकड़ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। कुछ नहीं मालूम है फिर भी अगर आपको रूट मालूम है ना दोस्तों, तो आप उससे उस वर्ड का बेसिक सा अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए रूट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला है इलोक्यूशन, मतलब क्या होता है, इलोक्यूश मतलब होता है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, भाषण देने की कला, यहाँ भी लगा है। अच्छा, मोनोलॉग मतलब क्या होता है, लॉन्ग स्पीच, मतलब जो स्पीच बहुत लंबा हो उसको क्या बोलेंगे, मोनोलॉग। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज में। अगला हमारा रूट वर्ड है कौन सा, बोर। बोर मतलब क्या होता है दोस्तों, बोर मतलब होता है टू ईट, खाना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। और का आपको पता होना चाहिए, और क्या रूट वर्ड है, जैसे जैसे आप देखिए, इससे बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, जैसे आपने बहुत सारे वर्ड आप जानते ही होंगे पहले से। ठीक है, चलिए, पहला वर्ड है बोराशियस, मतलब क्या होता है, बोर है ना दोस्तों, स्टार्टिंग में बोर लगा है ना, यहाँ पे देखिए बोराशियस है, बोराशियस मतलब क्या होता है, पेटू, जो ढेर सारा खाना खाता हो उसको अपने बोराशियस बोलते हैं, पेटू बोलते हैं। अगला है डेवोर, डेवोर मतलब क्या होता है, जो एकदम फास्ट में खाता है, मतलब जल्दी जल्दी खाना खाता है उसको क्या बोलेंगे, डेवोर बोलेंगे। यहाँ पे देखिए बोर रखना लास्ट में, जहाँ पे आपको बोर दिख जाए, बोर से संबंधित कोई वर्ड दिख जाए, उसका मतलब क्या होता है, खाना से उसका संबंधित खाने से होगा, उसका संबंध किससे होगा, खाना से होगा, आपको याद रखना है। जैसे देखिए अगला वर्ड क्या है, सेव्योर, मतलब क्या होता है, लुत्फ उठाना, मतलब अच्छा खाना खाने, जब आपको देखिएगा दोस्तों, जब आपको अच्छा खाना मिल जाता है ना, तो आराम से खाते हैं एकदम, मतलब धीरे धीरे उसका उस खाना का स्वाद लेते हुए आप खाना खाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, सेव्योर, क्या बोलेंगे, सेव्योर बोलेंगे, SAVOUR। ठीक है, सेव्योर बोलेंगे। अजय आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड हमारा हर्बीवोर। हर्बीवोर देखिए, हर आपने सुना भी होगा, हर हर मतलब क्या होता है, वेजिटेशन, मतलब वनस्पति, जो और बोर मतलब टू ईट, खाना, तो वैसे व्यक्ति जो हर्बीवोर मतलब हर मतलब वनस्पति, और बोर मतलब खाना, जो प्लांट्स खाते हैं उसको बोलेंगे, हालांकि शाकाहारी, तो प्लांट में क्या होता है, हम लोग जैसे भी दाल सब्जी वगैरह जो भी खाते हैं, चावल, सब प्लांट से जाता है ना, तो इसलिए हम बुलाता है शाकाहारी। तो तो ईट प्लांट्स, जो प्लांट्स खाता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, शाकाहारी, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हर्बीवोर, क्योंकि हर मतलब क्या होता है, वनस्पति। ठीक है, अगला है कार्बीवोर। कार्बीवोर मतलब क्या दोस्तों, कार्बी मतलब क्या होता है, कार्बीवोर मतलब, कार्निवोर मतलब क्या होता है, कार्नि मतलब होता है फ्लेश, मतलब मांस। ठीक है, और वो मतलब खाना, तो ऐसे व्यक्ति जो मांस खाते हैं उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोर, मतलब मांसाहारी। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा ग्रामनीवोर। ग्रामनीवोर मतलब क्या दोस्तों, ग्रामीण मतलब क्या होता है, घास, ग्रास, और जो घास खाते हैं उसको क्या बोलेंगे, घास भक्षी। ठीक है, उसको बोलेंगे घास भक्षी। अगला है वर्ड हमारा फ्रैगीवोर। फ्रैगीवोर मतलब क्या होता है, फ्रग मतलब क्या होता है दोस्तों, फल। देखिए फ्रग जो एक्चुअल वर्ड है ना, वो फ्रूट से ही बना है,
आपने कहीं कहीं फ्रूट सुना होगा, तो फ्रूट का वर्ड कहीं ना कहीं रिलेटेड है फ्रग से। तो फ्रग मतलब क्या होता है, फ्रूट फल, और पुर मतलब खाना। तो वैसे व्यक्ति जो फल खाता है, केवल फल खाता है, उसको बोलेंगे फ्रगीवोर, और उसका इंग्लिश का हो जाएगा फल भक्षी। तो अभी तक मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ पूरा वर्ड को। देखिए, पहला था हमारा वोराशियस, पेटू, डेबर मतलब क्विकली खाने वाला, जल्दी, शेवर मतलब लुत्फ उठाना, हार्बीवोर मतलब शाकाहारी, कार्निवोर मतलब मांसाहारी, ग्रामिनीवोर मतलब घास भक्षी, और फ्रगीवोर मतलब फल भक्षी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले अगले अगला मेरा रूट वर्ड्स है ओमनी। देखिए दोस्तों, जहाँ भी जिस वर्ड्स के स्टार्टिंग में आपको ओमनी दिख जाए, वहाँ पर समझिए कि इसका मतलब ऑल से हो रहा है, मतलब सबसे। ठीक है, और मतलब ओमनी मतलब क्या होता है, ऑल। ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड मेरा क्या है, ओमनीवोर। ओमनी में मतलब क्या होता है, और मतलब आपने अभी ऊपर पढ़ा है ना, खाना, ईट, और ओमनी मतलब होता है ऑल। तो वैसे व्यक्ति जो प्लांट भी खाते हैं, है ना, और फ्लेश भी खाते हैं, मतलब जो मांस भी खाता हो और वनस्पति भी खाता हो, तो जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो, दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। उसका इंग्लिश क्या होता है, ओमनीवोर। क्योंकि ओम मतलब क्या होता है, शब, और ओम मतलब खाना। तो क्या हो गया, ओम में मतलब सर्वाहारी। इसलिए आपको याद रखना है। अभी आपने तीन जो पढ़ा, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। ठीक है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। चलिए ठीक है, अगला वर्ड हमारा ओमनीपोटेंट। ठीक है, देखिए दोस्तों, ओमनीपोटेंट क्या होता है, पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी, मतलब क्षमता। तो ओमनीपोटेंट लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ओमनी मतलब क्या हो गया, ऑल, और पोटेंट मतलब क्षमता। तो वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान हो, जैसे भगवान। भगवान को क्या बोलते हैं हम लोग, भगवान इज, उसको बोलते हैं भगवान को ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, तीनों वर्ड आता है। मतलब जो सर्वशक्तिमान हो, जो सर्वव्यापी हो, और जो सर्वज्ञानी हो। जैसे देखिए अगला वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी मतलब क्या होता है, ऑल। ठीक है, क्या होता है, ओमनी मतलब ऑल होता है, और प्रेजेंट मतलब क्या होता है, उपस्थित। तो इसीलिए जो इसका उसका वो क्या है मीनिंग, सर्वव्यापी, मतलब जो सब जगह उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे, सर्वव्यापी बोलेंगे। अगला वर्ड हमारा ओमनीसिएंट, मतलब देखिए यहाँ पर देखिए, सिंटिया मतलब क्या होता है, नॉलेज, और ओमनी मतलब ऑल। तो जो सब कुछ जानता हो, उसको क्या बोलेंगे, सर्वज्ञानी। ठीक है दोस्तों, कैसे कितना अच्छा रूट्स है, कि रूट्स से आपको सारे वर्ड्स, हमको लग रहा है कि आपको बस एक बार इस वीडियो को एक बार और देखना है, सारे वर्ड्स आपके माइंड में होंगे, और हमेशा के लिए। ठीक है, क्योंकि रूट्स से क्या होता है, रूट्स आप देखिए, पीछे पौधा है, आप पौधे के रूट को जब तक शो नहीं कीजिएगा, तब तक पौधा पूरे पूरी तरह से डेवलप नहीं होगा। इसीलिए रूट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रूट्स एक तरह से एक बेस है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ओमनी बस। ओमनी बस मतलब क्या होता है दोस्तों, जो बड़ा सार्वजनिक, मतलब बड़ा सार्वजनिक यातायात वाहन, एक समझिए बस, सुने ना, बस क्या है, एक यातायात साधन है। तो ओमनी बस मतलब क्या होता है, बड़ा सार्वजनिक यातायात वाहन जिसमें बड़ी संख्या में लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा कारनी। कारनी का मतलब होता है कार्नल। ठीक है, देखिए जहाँ दोस्तों देखिए ना, कारनी मतलब क्या होता है, फ्लेश मतलब मांस, जैसे कार्नल हो गया। ठीक है, कार्नल मतलब क्या होता है, बॉडली, सेक्सुअल मतलब शारीरिक। ठीक है, अगला है इनकारकेट, मतलब क्या होता है, टू टॉक बॉडी फ्रॉम, अवतार लेना। जैसे कारनी का मतलब क्या होता है, बॉडी से लेके इसके पीछे, इसके आगे क्या लगा, इन लग गया, मतलब इसका उल्टा हो गया, मतलब वैसा जो बॉडी से जन्म ले। ठीक है, मतलब टू टेक फ्रॉम, जैसे आप देखा होगा कि भगवान का क्या होता है, भगवान का अवतार होता है, और तो उसमें जनरली देखा जाए तो भगवान जन्म लेते हैं, उनका अवतार होता है, मतलब वो बॉडी से अलग से पैदा होते हैं, तो इसलिए उसका नाम पड़ा है इनकारनेट। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए, अगला हमारा वर्ड है, रूट्स वर्ड है, कौन सा, कैको। के मतलब क्या होता है, बैड। देखिए जैसे इविल, मतलब कैको मतलब क्या होता है, बैड, इविल, खराब। तो कैको का मीनिंग क्या हो गया, खराब। अब देखिए जहाँ भी कैको लगा उसका मतलब समझिएगा कि बैड और इविल होगा, मतलब वर्ड क्या होगा, वो वर्ड निगेटिव होगा। ठीक है, जैसे देखिए पहला हमारा है कैकोफोनी। पहला क्या है दोस्तों, कैकोफोनी है, मतलब क्या होता है, फोन मतलब होता है ध्वनि, और कैको मतलब खराब, इविल, बैड, तो मतलब क्या, कर्कश आवाज़, उसको क्या बोलेंगे, कैकोफोनी बोलेंगे। अगला हमारा वर्ड है कैकोफोन। कैकोफोन लिस्ट, मतलब फिलिया का मतलब होता है लव, और कैको मतलब खराब, जो कर्कश शब्द से प्यार करता हो। सोचिए ऐसे भी लोग होते हैं जो कर्कश शब्द को सुनना पसंद करते हैं, जो सुर वाले माहौल में रहना पसंद करते हैं, उनको बोलेंगे कैकोफोनिस्ट। ठीक है, तो फोनिस्ट के बोलते हैं उसको, कैको, जो कर्कश शब्द को पसंद करें। ठीक है, तो सब ऐसे करते हैं। अगला वर्ड हमारा कौन सा,
कैको एस्पेक्टामानिया, कैको एस्पेक्टमानिया मतलब क्या होगा दोस्तों? एस्पेक्टा मतलब क्या होता है? देखना। कैको मतलब खराब। तो जो घृणित चीज़ों को देखने के लिए लत जिसको होती है, जो घृणित जो खराब चीज़ों को देखने के में आदम हमेशा ललायत रहता है, उसको बोलेंगे कैको एस्पेक्टमानिया। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा कैकोग्राफी। कैकोग्राफी मतलब क्या होता है? ग्राही मतलब क्या होता है दोस्तों? लेख। और कैको मतलब खराब। जो खराब बर्तनी या खराब लिखावट के में लिखावट करता हो उसको क्या बोलेंगे? कैकोग्राफी। चलिए अगला हमारा रूट्स वर्ड है, कैको से ही है। इसमें देखिए कैको से आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे, जैसे कैको, जहाँ भी कैको लगा उसका मतलब क्या? बैड इविल। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जहाँ भी आपको कैको दिख जाए उसका मतलब क्या होता है? खराब, बैड इविल। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? कैकोलॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों? क्या हुआ? कैकोलॉजी मतलब लॉगी मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, उसका मतलब खराब। तो खराब शब्दों को चयन करने वाला, पढ़ने वाला क्या बोलेंगे? कैकोलॉजी बोलेंगे। अगला है कैको डेमोन। मतलब डेमोन में क्या होता है? स्प्रिट राक्षस। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया दुष्ट आत्मा। अगला है हमारा कैको डेमोन, डेमोनियक मतलब माने मतलब क्या दोस्तों? सनक। और कैको मतलब खराब, मतलब दुष्ट आत्मा के भस्म हो जाए, जो खराब आत्मा के भस्म हो जाए उसको बोलेंगे हम लोग क्या? कैको डिमोनियक, कैको डिमोमेनियक। ठीक है, वर्ड दोस्तों कुछ बड़ा है लेकिन उससे आपको टेंशन नहीं लेना, आपको डरना नहीं है। आपको बस एक काम करना है, जहाँ आप जो बेस है उसको पकड़िए। आप क्या पकड़िए? आप वर्ड्स के रूट को पकड़िए कि इसमें कौन सा रूट छुपा हुआ है और इसका मीनिंग क्या होता है। बस अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 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 बस में पूरी डिक्शनरी हो जाएगी, पूरे वर्ड कट हो जो भी आपको पूरा पढ़ना नहीं है। इसमें रूट्स में वही मैम ने दिया है, नीतू मैम ने, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रीवियस ईयर में। तो आप इतना कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके एमटीएस में 70+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा आपको बस थोड़ा सा ग्रामर का रूल वगैरह पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपका वर्ड्स पे कमांड रहेगा तो स्कोर अच्छा बेस्ट जाएगा आपका। चलिए अगला वर्ड है हमारा कैकोथीम्स। कैकोथीम्स मतलब क्या होता है दोस्तों? क्योंकि इथोस मतलब क्या होता है? चरित्र। ठीक है, मतलब क्या होता है? चरित्र होता है। और कैको मतलब खराब। तो जो खराब चरित्र वाला मतलब सनकी आदमी को, जिसका बिहेव अच्छा नहीं हो, जिसका करेक्टर खराब है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? कैको इथिस। कैको इथिस बोलेंगे। अगला हमारा वर्ड कौन सा है? कैको डर्मा। कैको डर्मा दोस्तों क्या होता है? जैसे डरा मतलब सुना होगा चर्म, डर्मा का मतलब क्या हो गया? स्किन, चर्म। आपने अक्सर अक्सर सुना होगा कि एक वर्ड सुना होगा डर्मोलॉजी। डर्मोलॉजी मतलब क्या होता है? चर्म रोगी के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डर्मोलॉजी। और आपने सुना होगा मेरे समय में अभी मिलता है एक मल्ला माता इसका नाम होता है, एक पेस्ट रहता है, उसका नाम है कैंडी डर्मा। ठीक है, उसको जब भी जब जैसे हमारा कोई स्किन प्रॉब्लम हो गया तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें लिखा ना कैंडी डर्मा। डर्मा मतलब क्या होता है? स्किन, तो ये संबंधित है स्किन से। कैको मतलब आपको पता ही है, तो उसमें होता है चर्म रोग में। तो कैको डर्मा मतलब क्या हो गया? बैड स्किन। तो जैसे कि चमड़ी खराब हो जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग कैको डर्मा। अगला वर्ड हमारा कैकोनिम। कैकोनिम मतलब क्या होता है? नाम। कैकोनिम मतलब क्या होता है? नाम। और कैको मतलब खराब। तो जिसका त्रुटिपूर्ण नाम हो उसको बोलेंगे कैकोनिम। अगला हमारा कैकोडोंटिया। सो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कैकोडोंटिया। अब देखिए कैकोडोंटिया मतलब डोंटो मतलब क्या होता है? बैड टीथ, खराब दांत। और यहाँ पे कैको लिखा हुआ है, तो कहाँ जहाँ भी आप वर्ड में कैको देख लें मतलब खराब हो गया। और डोंटिया मतलब दांत। तो जिसके दांत खराब हो जाते हैं उसको बोलेंगे हम लोग कैकोडोंटिया। क्या बोलेंगे? कैकोडोंटिया। ये दोस्तों आपने आपने बायोलॉजी में एक वर्ड पढ़ा होगा, इसका नाम होता है डोंटोलॉजी। ठीक है, डोंटोलॉजी एक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? दांतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए इससे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इंग्लिश साथ आपका बायोलॉजी भी करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको दोनों वर्ड देते जाए। क्या पता एग्जाम में कहीं पूछ दे कि डोंटोलॉजी से संबंधित है, तो आप याद रहेगा तो मार सकते हैं ना कि हाँ ये दांत से संबंधित है। तो देखिए इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन आपको बायोलॉजी में फायदा हो रहा है। कहीं ना कहीं वर्ड रूट्स आपको इंग्लिश में मतलब सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से देखिएगा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैकोडोंटिया मतलब क्या हो गया? डोंटो मतलब हो गया दांत, क्यों मतलब खराब, तो वर्ड हो गया कैकोडोंटिया। कैकोडोंटिया का मतलब क्या हो गया? बैड टीथ, खराब दांत। अगला वर्ड हमारा कैको, अगला वर्ड हमारा कैको हाइड्रोफोबिया। क्या दोस्तों? कैको हाइड्रोफोबिया मतलब क्या होता है? अब देखिए लगा ना कैको मतलब खराब और हाइड्रो मतलब क्या हो गया? पानी। इससे आपने
सुना हो ना, हाइड्रोफोबिया मतलब जो पानी से डर लगता है उसका हाइड्रोफोबिया, उसका भी पढ़ेंगे आगे चल के। यहाँ पे ये कैको हाइड्रोफोबिया मतलब, कैको मतलब क्या होता है खराब, और हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरने वाला। लेकिन जो दूषित जल हो, जैसे जो जल होता है ना, जो जल दूषित हो उससे जिसको डर लगता हो उसको क्या बोलेंगे, कैको हाइड्रोफोबिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं। अगला वर्ड है कैकोडोरस। मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल, गंध, और कैको मतलब खराब। तो यहाँ पे वर्ड है कैकोडोरस, मतलब जो बैड स्मेल हो, उसको बोलेंगे दुर्गंध बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कैकोडोरस। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं क्लास में आपको सारे वर्ड्स याद करा दूंगा। कैको डोरस मतलब क्या होता है, कैको मतलब खराब, डोरस मतलब स्मेल, गंध, और जो गंध क्या है खराब है, इसी को बोलेंगे दुर्गंध। ठीक है, अगला वर्ड हमारा कैकोजेन। कैकोजेन मतलब क्या होता है दोस्तों, आज में दो वर्ड है कि कैको है और एक जेन है। कैको मतलब क्या होता है खराब, और जेन मतलब क्या होता है निर्माता। तो जैसे पर्सन जो असामाजिक तत्वों का निर्माण करता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कैकोजेन। ठीक है, मतलब जो बुरे लोगों का संगठन बनाता है उसको क्या बोलेंगे, कैकोजेन बोलेंगे। अगला हमारा वर्ड है दोस्तों माल। ठीक है, माल वर्ड है, देखिए माल का मतलब क्या होता है, बैड। माल का मतलब होता है बैड, होता है खराब होता है। आपको बस आपको याद रखना है कि जैसे जहाँ जहाँ माल लगा हो उसका मीनिंग क्या होगा। तो वर्ड में जहाँ भी दिखेगा माल लगा हुआ, आप उसको ईजिली पकड़ पाएंगे कि इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रूट्स को बार बार पढ़िए, रूट्स ही मेन चीज़ है। अगला वर्ड है हमारा, चलिए इसमें देखिए वर्ड बहुत सारे देखिए। जिसमें पहला हमारा क्या, मैल प्रैक्टिस मतलब होता है गलत काम, चूँकि माल मतलब तो खराब होता है, और प्रैक्टिस मतलब काम करना। प्रैक्टिस मतलब काम करना, तो लिखा है माल प्रैक्टिस मतलब जो गलत काम करता हो, मतलब किसी पद पर रहकर जो गलत काम करता है ना उसको बोलेंगे माल प्रैक्टिस, मिसकंडक्ट। अगला वर्ड हमारा माल फेयर, माल फिशेंस मतलब क्या हो गया, जो गलत काम करता है उसका मतलब वही हो गया। दोनों का मतलब मीनिंग एक ही है, माल प्रैक्टिस और माल फिशेंस एक ही मीनिंग है। अगला वर्ड हमारा मेल फिशेंस मतलब गलत काम या अपराध करना, क्योंकि माल लगा हो ना, तो माल मतलब खराब, और फिर से मतलब काम करना, एक्ट करना, तो क्या हो गया, गलत काम करना। अगला हमारा मेलाफाइड। कौन से मेलाफाइड है, मेलाफाइड मतलब क्या दोस्तों होता है विश्वास। अरे देखिए ना, आप फेथ वर्ड सुनोगे, ये फाइड से ही बना है, तो फीड फेट, तो फाइड क्या होता है विश्वास, और मेल मतलब खराब। तो इन बेड फैथ मतलब जो गलत इरादे से कोई काम करता हो उसको बोलेंगे हम, जिसका इरादा क्या हो, गलत हो, मतलब गंदा इरादा हो, खराब इरादा हो, उसको बोलेंगे हम लोग मेलाफाइड। ठीक है, तो मेलाफाइड हो क्या हो गया, जो काम तो करता है लेकिन गलत इरादे से, इसका इरादा सही नहीं है काम करने का। ठीक है, अगला वर्ड में मेलाडी। मेलाडी मतलब क्या होता है दोस्तों, बीमारी। ठीक है, क्या होता है बीमारी, आपने अक्सर सुना होगा। मेलाडी का मतलब क्या होता है बीमारी। क्यों इसमें क्या लगा है, मेला लगा ना, मेल मतलब खराब, मतलब बीमारी जब लगता है तो हमारा शरीर क्या होता है, खराब हो जाता है, हमारा कंडीशन क्या होता है, खराब हो जाता है। इसीलिए याद कर लीजिए मेलाडी मतलब खराब। ठीक है, अगला वर्ड है मेलाडी मतलब क्या होता है, बीमारी हो गया, बीमारी कैसा, खराब बीमारी। ठीक है, अगला वर्ड है मेलाड्रोट। मतलब क्या हो गया, अच्छा आपने सुना होगा एड्रोट मतलब क्या होता है स्किल्स, कुशल, दक्ष, और मेल मतलब खराब, मतलब आदमी क्या हो उसमें लेकी, मतलब इसकी दक्षता क्या हो, कमी हो, तो उसका बोलेंगे लेकिंग स्किल, उसका नाम, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, मेलाड्रोट। क्या बोलेंगे, मेलाड्रोट। अगला वर्ड हमारा मेल कंटेंट। मतलब क्या होता है, कंटेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, सेटिस्फाइड, संतुष्ट, और मेल मतलब जो हुआ मतलब खराब, मतलब जो उससे संतुष्ट नहीं हो, तो बोलेंगे मेल कंटेंट। मतलब क्या हो गया, मेल कंटेंट का मतलब क्या हो गया, जो संतुष्ट नहीं हो, उसको बोलेंगे मेल कंटेंट। चलिए अगला वर्ड हमारा, अगला वर्ड है मेल फॉर्म। उसका मतलब क्या है दोस्तों, में मतलब खराब, जो असामान्य रूप से बना हुआ है उसको बोलेंगे मेल फॉर्म, जो सामान्य हो मतलब असामान्य हो। ठीक है, मेल मतलब आपको खराब याद रखना, साथ में भी जब मेल जहाँ लगा ना वो वहाँ पे निगेटिव चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, कौन, मेल। ठीक है, मेल से ही बहुत सारे वर्ड, जैसे देखिए मेल नोरिश मतलब क्या होता है कुपोषित, जैसे भोजन आप देखोगे इसमें लिखा है नोरिश मतलब क्या होता है पोषित करना, और आगे वर्ड लग गया मेल। मेल मतलब क्या हो गया, पोषण तो हो रहा है लेकिन कैसा पोषण है, खराब पोषण है, तो उसका क्या बोलेंगे कुपोषण, कैसा है कुपोषित है। अगला वर्ड हमारा मेलोडोरस। मतलब क्या होता है, जैसे मेलो मतलब क्या होता है खराब, और ऑडर मतलब होता है गंध, मतलब दुर्गंध को क्या बोलेंगे हम लोग, मेलोडोरस। क्या बोलेंगे, मेलोडोरस।
अगला वर्ड हमारा मैलापट। मैलापट मतलब क्या होता है? बेशर्मी। ठीक है, क्या होता है? बेशर्मी या बेशर्मी भरा साहसी। साहसी वाले क्या? बेशर्म से भरा हुआ, क्या बोलेंगे? मैलापट। अगला वर्ड है मेल्ट्रिट। मेल्ट्रिट मतलब क्या है दोस्तों? इम्प्रूडली बोल्ड। बेशर्मी से भरा साहसी, क्या बोलेंगे? मेल्ट्रिट। अगला वर्ड है मेल्ट्रिट। मेल्ट्रिट मतलब क्या होता है? अब देखिए पहला वर्ड है हमारा ट्रीट। ट्रीट मतलब क्या होता है? बर्ताव करना। तो ट्रीट क्रूअली, बुरा बर्ताव करना। देखिए बर्ताव तो कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? बुरा कर रहा है। चूंकि मेल में क्या होता है? खराब होता है, बुरा होता है, बैड होता है, इविल होता है। इसीलिए मेल ट्रीट का मतलब क्या हो गया? व्यवहार जो बुरा करे, ठीक है, उसको बोलेंगे मेल ट्रीट। अगला आ जाना अवाइशमल। अवाइशमल मतलब देखिए यहाँ पे मन लगा है ना, मतलब जो बहुत बुरा, घटिया, उसको बोलेंगे अवाइशमल। चूँकि यहाँ पे इसका वर्ड का मीनिंग निगेटिव होगा, इसीलिए चूँकि मैन लगा है ना, इसीलिए इसका मीनिंग हो जाएगा बहुत बुरा, घटिया। तो अवाइशमल क्या होता है? ये देखिए अवाइशमल में बहुत एग्जाम पूछा हो गया, काफ़ी से एग्जाम पूछा गया है। इसमें नीतू मैम ने वही वर्ड शामिल किया है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चलिए हमारा अगला अगला रूट्स है सोमना। जहाँ भी सोमना आपको दिख जाए उसका मतलब क्या होता है? सोना, स्लीप, सोना। जैसे देखिए पहला वर्ड मतलब सोमनी लोक्विस्ट, मतलब क्या हो गया? इसमें देखिए दो वर्ड से बना है, सोमना और लोक्युआ, दो वर्ड से बना है। तो सोमना मतलब हमने अभी पढ़ा है, क्या होता है? स्लीप, नींद, नींद होता है। और लोक्य मतलब क्या होता है? वाद। तो जो नींद में बातें करें उसको क्या बोलेंगे? सोमनी लोक्विस्ट। क्या बोलेंगे? सोमनी लोक्विस्ट। अगला वर्ड है हमारा सोमना बुलिस्ट। सोमना बुलिस्ट मतलब क्या होता है? देखिए जहाँ है ना एम्बल, एम्बल में क्या होता है? टहलना। तो सोमना बुलिस्ट मतलब क्या हो गया? जो नींद में रहे लेकिन टहलते हुए। तो जो नींद में टहले, जो नींद में रहे और नींद में ही टहलने लगे, नींद में ही मतलब सपने में जो टहलता है उसको क्या बोलते हैं? सोमनाबुलिस्ट। क्या बोलेंगे? सोमनाबुलिस्ट। अगला वर्ड हमारा सोमनोलेंट। मतलब क्या होगा दोस्तों? सोना मतलब क्या होता है? सोना, ठीक है, जो नींद से एकदम बोझिल हो, ठीक है, उसको बोलेंगे ड्राउजी, मतलब हो बहुत, मतलब भारी नींद में हो, उसको बोलेंगे सोमनालेंट। हमने कहा दोस्तों बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और एकदम लगते हैं झूलने बहुत ज़ोर से जब आते हैं उनको, तो मतलब ये नींद वो क्या है? वो एक्सट्रीम नींद चाहते हैं, तो वो लोग क्या है? उनको बोलेंगे सोमनोलेंट। वो क्या है? वो सोमनोलेंट है, मतलब जिसको जिसको मतलब अत्यधिक नींद आ रहा हो उसको बोलेंगे सोमनोलेंट। और अगला वर्ड है इंसोम्निया। देखिए एक बीमारी है, आपको अभी दिख गया ना सोमनिया, सोमना, सोमनिया मतलब क्या हो गया? नींद से संबंधित है। ये वर्ड है वो नींद से संबंधित है, इसे लिखा है इंसोम्निया, मतलब क्या हो गया? जिसको नींद आया ही नहीं। देखिए इसका जो आगे इन लगा हुआ है ना, इसीलिए इसका वर्ड उल्टा हो जाएगा। जिसको जो मतलब नींद आता ही नहीं है उसको बोल के इंसोम्निया। एक ये क्या है? एक बीमारी होती है। अगला वर्ड हमारा डाइसोम्निया। मतलब इसका मतलब वही है सोने में कठिनाई, ठीक है। डाइस मतलब और जो सोने में बहुत डिफिकल्ट फील करता है उसको बोलेंगे डाइसोम्निया। अगला वर्ड हमारा हाइपरसोम्निया। मतलब जो अत्यधिक नींद है। जैसे देखिए बहुत सारे लोग हैं कितना भी सो लेंगे ना फिर भी वो जैसे बैठेंगे या कोई काम करने जाएंगे उनको फिर से झपकी आने लगेगी, मतलब तुरंत नींद आने लगेगा, तो उनको लोग हाइपरसोम्निया बोलते हैं। जिसको नींद अत्यधिक आता हो, कितना भी सो रहे फिर भी नींद आता है, फिर भी नींद आया उसको बोलेंगे हाइपरसोम्निया, मतलब जिसको एक्सेसिव स्लीपनेस, ठीक है। तो देखिए हाइपर मतलब क्या होता है? एक्सेसिव, और सोम्निया मतलब नींद। तो वर्ड आपको बस यही पे लर्न हो गया होगा, हाइपर सोम्निया, हाइपर सोम्निया, अत्यधिक नींद आना। ये दोस्तों एक और बेस्ट तरीका है, जैसे मैं आपको जैसे पढ़ा रहा हूँ, जैसे से मैं वर्ड को बोल रहा हूँ, वर्ड को आप भी अपने मन में या ऐसे मेरे साथ जरूर बोलिए, तो आपको वर्ड हो ना मेरे साथ साथ आपको भी याद हो जाएगा, इस वीडियो के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब वर्ड को मैं बोल रहा हूँ उस वर्ड को आप भी अपने से बोलिए और मेरे साथ कोरिलेट कीजिए। अगला वर्ड है हाइपर। अब देखिए पहला वर्ड था हाइपरसोम्निया और उसके बाद है हाइपोसोम्निया, दोनों में अंतर है। जहाँ हाइपर लगा हो वहाँ मतलब अत्यधिक नींद, और जहाँ हाइपो लगा है वहाँ मतलब जहाँ नींद पूरा तरह से मिले ही नहीं, यहाँ पे हमको अपर्याप्त नींद मिले, उसको बोलेंगे हाइपोसोम्निया। तो वर्ड आप ध्यान रखना है, हाइपो हाइपर दोनों में अंतर याद रखना है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा इंसोम्निया। मतलब क्या दोस्तों? जो सोने में असमर्थ होने की स्थिति हो, इंसोम्निया। आपने आगे पढ़ा भी होगा, इंसोम्निया की बीमारी है। अगला वर्ड है पैरासोम्निया। मतलब क्या होता है? जो नींद विकारों में से कोई भी हो, बोलेंगे पैरासोम्निया, ठीक है। जिसमें स्लीपिंग का कोई विकार उत्पन्न हो जाए उसको बोलेंगे पैरासोम्निया। अगला वर्ड है सीमोसोम्निया। मतलब अगला वर्ड क्या है? सेमी सोम्निया। क्या है? सेमी सोम्निया मतलब
ठीक है। सेमी मतलब क्या होता है, आप पढ़ा होगा ना, सेमी सर्कल पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है, अर्धवृत्त होता है। तो इस तरह से जो नींद लगे लेकिन बहुत कम, सोमनिया मतलब सोना नींद, नींद आए लेकिन सेमी ही आए, मतलब आधा ही आए, मतलब बहुत कम नींद आए, उसको बोलेंगे हम सेमी सोमनिया। अगला वर्ड है सोमनाबुलिज्म। सोमनाबुलिज्म क्या होता है, तो देखिए बुलिज्म मतलब क्या होता है, टहलना, और सोमना मतलब क्या होता है, नींद। जो नींद में टहले उसको बोलते क्या बोलते हैं, नींद में चलना, मतलब सोमनाबुलिज्म बोलेंगे, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, सोमनाबुलिज्म बोलेंगे। अगला वर्ड हमारा सोमनाबुलिस्ट। तो सोमना मतलब क्या होता है, नींद में, और क्या होता है बुलिस्ट मतलब चलना। तो जो नींद में चलता है उसको बोलेंगे, देखिए दो वर्ड है, सोमनाबुलिज्म पूछे या सोमनाबुलिस्ट पूछे, दोनों का एक ही अर्थ है, नींद में चलना। हमारा अगला वर्ड है सोमनियल। दोस्तों इसमें सोने या सपने से संबंधित, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सोमनियल बोलेंगे। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा सोमनीलोक्विज्म। होता है दोस्तों नींद में जो बात करता है, नींद में बात, उसका बोलेंगे सोमनीलोक्विज्म बोलेंगे। क्योंकि सोना क्या होता है नींद में, और आपने वर्ड अभी पढ़ा है लोक्युआ मतलब क्या होता है, बातें करना। तो सोमनीलोक्विज्म, सोमनीलोक्विज्म मतलब जो नींद में बातें करता है उसका क्या बोलेंगे, सोमनीलोक्विज्म बोलेंगे। ठीक है, अगला वर्ड है सोमनीलोक्विस्ट, मतलब जो नींद में क्या होता है, बड़बड़ाता है, उसको बोलेंगे सोमनीलोक्विस्ट बोलेंगे। अगला वर्ड है सोमनोलेंस। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो नींद की अवस्था में उसको बोलेंगे सोमनोलेंस बोलेंगे। चलिए हमारा अगला रूट वर्ड है कौन सा, कैली। जहाँ भी दोस्तों आपको कैली दिख जाए ना, कैली, इसका मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। जैसे देखिए पहला वर्ड हमारा कैलियोग्राफी, मतलब ग्राफी, देखिए यहाँ पे है वर्ड ना, कैली मतलब ब्यूटीफुल, और ग्राफी मतलब क्या होता है, राइटिंग, लेख। तो जो सुंदर हस्तलेख होते हैं ना उसको बोलते हैं कैलियोग्राफी। ठीक है, अगला वर्ड है कैलियोपीडिया। मतलब क्या होता है, पीडिया मतलब क्या होता है दोस्तों, बच्चा, पीडिया मतलब बच्चा, और कैली मतलब ब्यूटीफुल। जो सुंदर बच्चा पैदा करने की इच्छा हो क्या बोलेंगे, कैलीपीडिया। क्या बोलेंगे, कैलीपीडिया बोलेंगे। सुंदर बच्चा पैदा करने की इच्छा को क्या बोलते हैं, कैलीपीडिया। अगला वर्ड हमारा कैलीफोनी। कैलीफोनी मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए कैली मतलब आपने अभी पढ़ा है ब्यूटीफुल, और फोनी मतलब क्या होता है, ध्वनि। तो जो मौजूद ध्वनि हो उसको बोलेंगे कैलीफोनी। ठीक है, अगला वर्ड है डिप्सो। ठीक है, डिप्सो रूट्स का मतलब समझिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो जहाँ भी आपको डिप्सो दिख जाए इसका मतलब समझ लीजिएगा कि यहाँ पे शराब की बात हो रही है। जहाँ भी वर्ड में आपको डिप्सो दिख जाए उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे शराब की बात हो रही है। जैसे मैंने पहला वर्ड है डिप्सोमानिया। आपने अभी पढ़ा है मानिया का मतलब क्या होता है, शनक। ठीक है, और डिप्सो मतलब क्या होता है, शराब। तो जो शराब की लत लग जाए इसको, मतलब काफ़ी तो शराब पीता हो, उसे खराब शराब छूटने का नाम नहीं ले, उसको बोलेंगे डिप्सोमानिया। डिप्सोमानिया। आपको दोस्तों ये रूट्स है ना, रूट्स को आपको बस याद करना है। जहाँ जहाँ आप रूट्स याद, जब तक आपको रूट याद नहीं होता तब पूरा रूट नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रूट्स को आप पढ़िए, उसको याद कीजिए, और उससे संबंधित जो वर्ड है वहाँ उसको एक दो बार और पढ़ जाइए, तो आपको सारे रूट्स ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, डिप्स मतलब क्या होता है, डिप्सोमानिया मतलब मानिया मतलब क्या होता है, शनक, और डिप्स मतलब क्या होता है, शराब। जो शराब की जो इसको लत लग जाए तो क्या बोलेंगे, डिप्सोमानिया। अगला वर्ड है डिप्सोफोबिया। तो ऐसे व्यक्ति जो आप देख रहे हो जहाँ भी दिख जाए फोबिया, उसका मतलब क्या होता है, फियरलेस। फियर मतलब क्या होता है, डर, उसको डर लगता है। तो देखिए यहाँ लिखा है ना डिप्सोफोबिया, मतलब जिसको शराब से डर लगता हो उसको क्या बोलेंगे, डिप्सोफोबिया। क्योंकि आप जहाँ भी वर्ड देखिए ना उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए मैंने इसको तोड़ा, डिप्सोफोबिया को, तो डिप्स मतलब क्या हो गया, शराब, और फोबिया मीन्स क्या होता है, डर। तो मीनिंग निकल गया ना, मतलब जो शराब से डरता हो उसको क्या बोलेंगे, डिप्सोफोबिया। दोस्तों इतने अच्छे से इंग्लिश इसमें मैं आपको रिवाइज करा दूंगा कि इंग्लिश में आपका स्कोर एकदम बेस्ट जाएगा, और इंग्लिश से आपको इतना प्यार हो जाएगा एकदम अच्छे से, यार क्या क्या वर्ड है, कितनी आप इसे लव करेंगे। ठीक है, बस आपको पूरे प्यार के साथ पूरे डेडिकेशन से देखना है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका एमटीएस में सिलेक्शन इंश्योर हो सके तो बस आपको पूरे डेडिकेशन से देखना है चीज़ों को। अगला वर्ड है हमारा गेमिंग। अब ये गेमिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, मैरिज। आपको जहाँ भी वर्ड में गेमिंग दिख जाए समझ लीजिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी, शादी की बात हो रही है। जैसे देखिए पहला है हमारा मोनोगेमी। क्या हो गया, जो एक विवाह करे, मतलब एक विवाह प्रथा जो चलता है ना उसको बोलते हैं मोनो। मोनो मतलब क्या होता है, एक, मोनो मतलब एक, और गेमी मतलब विवाह, मतलब जो एक विवाह करे। देखिए कितना सिंपल वर्ड है, मोनोगेमी, एक विवाह प्रथा। अगला वर्ड है बाईगेमी, मतलब
दो विवाह प्रथा, बाई मतलब दो और गेमी मतलब विवाह, तो दो विवाह प्रथा को क्या बोलेंगे, बाई गेमी, उसका से मतलब। आगे बढ़िए, अगला वर्ड है मीसोगेमिस्ट। मीसोगेमिस्ट इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ देखा ना, मिशियन मतलब होता है नफरत, और मीसो मतलब नफरत, और गेमिस्ट मतलब शादी। तो जो शादी से नफरत करता हो, मतलब जो समझिए इसका मतलब एक और समझे, जो मतलब सेल्फ विशिष्ट रहना चाहता हो तो शादी नहीं करता, उसको बोलते हैं मिसोगेमिस्ट बोलते हैं। तो शादी से नफरत करने वालों को क्या बोलेंगे, मिसोगेमिस्ट। क्या बोलेंगे, मिसोगेमिस्ट। अगला वर्ड हमारा फिलोगेमिस्ट। देखिए बिल्कुल तोड़िए, एक हो गया फिलो, एक हो गया गेमिस्ट। तो फिल मतलब क्या दोस्तों, जहाँ फिल लगा उसका मतलब लव होता है, फिल मतलब लव, और गेमिस्ट मतलब क्या होता है, मैरिज, शादी। तो अगर आपने वर्ड देखा फिलोगेमिस्ट मतलब वन हु लव्स मैरिज, जो शादी से प्यार करता हो, मतलब जो चाहता है कि शादी, मतलब शादी करके एकदम ललायत हो। तो वैसे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, फिलोगेमिस्ट है। क्योंकि फिलो मतलब क्या होता है, प्यार, और अगला वर्ड है गेमिस्ट मतलब क्या होता है, शादी। तो फिलोगेमिस्ट मतलब क्या हो गया, शादी से प्यार करने वाले क्या बोलेंगे, फिलोगेमिस्ट बोलेंगे। हमारा अगला वर्ड है इंडोगेमी मतलब दोस्ती की। अब यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा ट्रिकली समझना, जैसे देखिए, जहाँ पे इंडो लग जाए, जिस गेमी के आगे अगर इंडो लग जाए, उसका मतलब क्या होता है, अपने ही गुट या जाति की जो उच्च वर्ग से शादी करे। जैसे मान लीजिए कोई लड़का हो गया, अपने से हाई क्लास की लड़की के साथ शादी कर रहा है, या कोई लड़की हो गई अपने से हाई कास्ट में शादी कर रही है लड़का से, उसको बोलेंगे इंडोगेमी। ठीक है, मतलब अपने से ऊपर लेवल की कास्ट शादी करता है, उसको क्या बोलते हैं, इंडोगेमी। ठीक है, क्योंकि इंडो मतलब क्या होता है, अंदर, इंडो गेमी मतलब होता है, देखिए जो आप बहुत सकते हैं, आप देखिए एक्सोगेमी है, हाइपरगेमी है, हाइपोगेमी है। सुबह से देखिए अपर्स में, जैसे जैसे देखिए दोस्तों, अगर जहाँ लिखा हो ना अपने ही कास्ट में शादी करना हो, अपने ही कास्ट में जो शादी करता है उसको बोलेंगे, एक बार मैं काम करता हूँ, मैं पूरा बता देता हूँ। देखिए जहाँ लगा हो इंडोगेमी क्या होता है, अपने ही गुट शादी करना, अपने ही कास्ट में शादी करना है, अपने ही कास्ट में, उसको बोलेंगे इंडोगेमी। और अपने गुट से बाहर शादी करना है, उसको बोलेंगे एक्सोगेमी। और अपने कास्ट से ऊपर वाले कास्ट से शादी करना, उसको बोलेंगे हाइपरगेमी। और अपने कास्ट से नीचे लेवल शादी करना, अपने कास्ट से जो नीचे वाले कास्ट से शादी करता है उसको बोलेंगे हाइपोगेमी। ठीक है, चलिए, तो ये इसी बार 4 वर्ड मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से बताते हैं, देखिए पहला है वर्ड है इंडोगेमी, मतलब जो अपने ही जो अपने ही कास्ट के अंदर शादी करता है उसको बोलेंगे इंडोगेमी। ठीक है, अगला है एक्सोगेमी, मतलब जो अपने गोत्र या कास्ट से बाहर शादी करते हैं, बाहर, उसको बोलेंगे एक्सोगेमी। अगला वर्ड है हाइपर गेमी, मतलब जो अपने कास्ट से ऊंचे की शादी करता है उसको बोलेंगे हाइपर गेमी। और जो अपने कास्ट से नीचे वाले कास्ट में शादी करता है उसको बोलेंगे हाइपोगेमी। ठीक है, ऐसा करते हैं आपको सारे वर्ड याद होंगे। अगला वर्ड है ओप्सी गेमी। इसका मतलब क्या हो गया, आपने पढ़ा होगा गेमर का होता है शादी, और ओप्सी मतलब क्या होता है देर। तो जो शादी देर से करे, सब देखा होगा कि जितने सारे लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूँ, चाहे मैं ऑप्सी गेमिंग क्यों ना हो जाऊँ। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब जॉब लगा तभी हम शादी करेंगे। ठीक है, तो शादी उनका देर से होती है, ये कॉम्पिटिशन बहुत टफ है ना, टाइम लगता है जॉब लेने में। तो उन लोग को बोलेंगे ऑप्सी गेमिंग, मतलब देर से शादी करने वाले को ऑप्सी गेमिंग। और अगला रूट वर्ड है डेमो। डेमो में क्या होता है, पीपल। तो जहाँ भी दोस्तों आपको डेमो दिख जाए उसका क्या होता है, पीपल। जैसे देखिए डीमोफेलिया मतलब क्या होता है, भीड़ से प्रेम। यहाँ है ना डेमो प्लस फेलिया, मतलब जहाँ डेमो मतलब लोग, और फेलिया मतलब क्या होता है, लव। तो डेमोफिलिया मतलब भीड़ से प्रेम। अगला वर्ड है डीमोफोबिया। डीमो मतलब क्या होता है, पीपल, और फोबिया मतलब क्या होता है, डर। तो जो भीड़ से नफरत करता है उसका बोलेंगे डीमोफोबिया, और जो भीड़ से प्रेम करता है उसका बोलेंगे डीमोफिलिया। जो भीड़ से प्रेम करे डीमोफिलिया, और जो भीड़ से नफरत करे डेमोफोबिया। दोनों याद रखना है। अगला वर्ड है डिमार्को। डिमार्को मतलब क्या होता है दोस्तों, नेतृत्व करना। ठीक है, जो भीड़ भीड़ को झूठे वादे करके उन्हें प्रभावित करने वाला, जैसे ये अक्सर कौन करता है आपको पता होगा,
जितने जितने नेता लोग होते हैं वो सब यही यूज़ करते हैं डिमर को। ठीक है, अगला वर्ड है डेमोफिलिया। इसका दोस्तों डेमो मतलब क्या होता है पीपल, और फिलिया मतलब क्या होता है लव। जो भीड़ से प्रेम करे उसको बोलेंगे डेमोफिलिया बोलेंगे, जो भीड़ से प्रेम करे। चलिए अगला हमारा डेमो से ही वर्ड है। देखिए पहला है डेमोफिलिया, मतलब आपने अभी पढ़ा है। डेमोफिलिया मतलब भीड़ से प्रेम, और डेमोफोबिया मतलब भीड़ से नफरत। ठीक है, अगला वर्ड हमारा डेमोटिस्ट। डेमोटिक्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू केयर एंड कल्चर ऑफ द पीपल। तो जो मन लोगों के व्यवहार और संस्कृति के बारे में जो जो विभाग होते हैं एक तरह से, जो उनके बारे में सारी जानकारियाँ जुटाता है, उनके बारे में अध्ययन करता है, उसको बोलेंगे डेमोटिक्स बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे डेमो लगा ना, मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसकी, पीपल से अपनी बातें हो रही हैं। और डेमोग्राफी आपने सुना होगा, यहाँ है डेमो प्लस ग्राफी। ग्रामर का दोस्तों स्टडी, और डे मतलब लोग। तो जहाँ भी लोग के बारे में हम अध्ययन किया था इसको क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकी। अगला वर्ड है हमारा डेमोक्रेसी। आपने वर्ड बहुत बहुत सुना होगा, क्या होता है लोकतंत्र। तो देखिए डेमो मतलब क्या हो गया लोग, पब्लिक, और कृषि मतलब शासन। इसीलिए इसका मीनिंग क्या हो गया डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र हो गया। अगला वर्ड है पेंडेमिक। मतलब दोस्तों पेन मीन्स ऑल, और डेमिक मतलब बीमारी। तो ऐसी में महामारी देखिए दो होता है, महामारी जैसे हो गया जो पूरे मतलब डिजीज स्प्रेड्स ओवर ऑल द होल वर्ल्ड, जो पूरे विश्व में फैली हुई बीमारी हो उसको बोलेंगे पेंडेमिक। और जो महामारी हो मतलब एक लिमिटेड एरिया में हो उसको बोलेंगे एपिडेमिक। आप दोनों दोस्तों मीनिंग में अंतर समझिए। जहाँ लिखा हो पेंडेमिक उसका मतलब क्या हो गया वैसे डिजीज जो पूरे वर्ल्ड में फैला, जैसे कोविड हो गया। कोविड एक इंडिया में नहीं था, सारे वर्ल्ड में था, तो उसको बोलेंगे पेंडेमिक। कोविड क्या है एक पेंडेमिक है, लेकिन एक हैजा बात करूँ तो हैजा क्या है एपिडेमिक है, क्योंकि हैजा एक लिमिटेड एरिया में फैलता है। तो जहाँ भी ईपी लगा मतलब ऊपर। तो देखिए आप दोनों में समझ जाओगे अंतर क्या है, यहाँ है पेंडेमिक और एक एपिडेमिक। अगर लिखा हो पेंडेमिक उसका मतलब क्या होता है महामारी जो पूरे वर्ल्ड में फैले, और जहाँ लिखा हो एपिडेमिक मतलब वैसे महामारी। दोनों देखिए महामारी दोनों ही है, लेकिन जहाँ लिखा हो एपिडेमिक वहाँ पे आपको लिमिटेड एरिया ख्याल रखना है, और जहाँ लिखा हो पेंडेमिक मतलब वर्ल्ड वाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इंडेमिक, मतलब जो कुछ लोग के कुछ छोटे छोटे इलाकों में फैलता हो उसको बोलेंगे इंडेमिक। ये लिखा है इंडो मतलब क्या होता है अंदर, इस तरह समझ लीजिए। वैसे ही बीमारी जो कुछ लोग या कुछ इलाके में हो उसको बोलेंगे इंडेमिक बोलेंगे। देखिए बीमारी से आपको तीनों याद रखना है, पेंडेमिक, एपिडेमिक और इंडेमिक। तीनों का अर्थ मैंने बता दिया। चलिए अगला वर्ड है चाइल्ड। क्या होता है चाइल्डिस्ट। जहाँ भी चाइल्ड दिखता है उसका मतलब क्या होता है बच्चा। जिसे चाइल्डिश मतलब क्या होता है बचकाना हरकतें करना, ऐसे कुछ करना जिसे बच्चा करता है। ठीक है, उसका मतलब पुलिस बोलते हैं, उसको पुलिस बोल देते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है मूर्खतापूर्ण कामें करना, चाइल्डिस्ट। ठीक है, अगला वर्ड है चाइल्ड लाइक, मतलब वही बात है मासूम को क्या बोलेंगे चाइल्ड लाइक। ऐसा पर्सन जो बिल्कुल मासूम हो इनोसेंट हो उसको बोलेंगे चाइल्ड लाइक। अगला वर्ड है ब्रेन चाइल्ड, मतलब बच्चों का दिमाग। ठीक है, अगला वर्ड है अगला हमें वर्ड अल्टर। अल्टर का दोस्तों जहाँ भी अल्टर दिख जाए उसका मतलब क्या होता है दूसरा होता है, मतलब यहाँ पे अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक। अगला वर्ड है अल्टरनेटिव, मतलब वही बात है एक दूसरा तो विकल्प होता है। जैसे आपके ऑप्शन देते हैं, आप जब जाते हैं एग्जामिनेशन देने उसमें क्या होता है उसमें ऑप्शंस होते हैं, मतलब उसमें आपको अल्टरनेटिव जाने का चांस है। ठीक है, उसमें आपको मौका मिलता है कि आप ए नहीं है तो बी चूज करते हैं, बी नहीं तो सी चूज कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे अल्टरनेटिव बोलेंगे, अल्टरनेट बोलेंगे। ठीक है, अगला वर्ड हमारा अल्टर का ही है, उसका वर्ड है अल्ट्रुस्ट, मतलब क्या होता है सच्चा। ठीक है, जो जहाँ भी लिखा हो अल्ट्रुस्ट आप समझिए इसका मतलब क्या होता है परोपकारी व्यक्ति। चूँकि देखिए अल्टर क्या होता है दूसरा, अल्ट्रुस्ट मतलब सच्चा, जो दूसरे के लिए जो दूसरों के लिए पूरी ईमानदारी से काम करे, दूसरों के लिए मतलब जो परोपकार करे उसको बोलेगा ना परोपकारी। इसीलिए यहाँ पे वर्ड है
अल्ट्रुस्ट मतलब जो दूसरों के लिए काम पूरे ईमानदारी से काम करता है उसको क्या बोलते हैं, परोपकारी बोलते हैं। अगला वर्ड है अगला वर्ड है अल्टरकेशन, अल्टरेशन शब्द क्या होता है दोस्तों, थोड़ा परिवर्तन। अगला वर्ड है हमारा आस्टर, तो जहाँ आपको दिख जाए आस्टर मतलब क्या होता है, स्टार या हेवनली बॉडी। तो आपको जहाँ भी दिख जाए दोस्तों आस्टर दिख जाए, आस्टर मतलब स्टार या जहाँ पे बहुत भारी वस्तुओं की बारे में बात हो रही है उसको बोलेंगे आस्टर। जैसे देखिए पहला आपको मिलेगा एस्ट्रोनॉमी, मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले आप इस वर्ड को तोड़िए, एस्ट्रो प्लस नॉमी। तो एस्ट्रो मतलब क्या होता है, आपने भी पढ़ा है, स्टार के बारे में बात हो या कोई बहुत बड़े ग्रह के बारे में बात हो उसको बोलेंगे एस्टर। तो एस्ट्रो प्लस नोमी, और आगे है वर्ड है नोमी, इसका मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। तो एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या हो गया, खगोल विज्ञान, जहाँ हम लोग बहुत बड़े बड़े स्टार और बड़े बड़े ग्रहों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमी। अगला वर्ड है हमारा एस्ट्रोलॉजी, मतलब क्या दोस्तों, एस्ट्रो मतलब स्टार या बड़े 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 ग्रह के बारे में, और लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, तो उसको बोलेंगे ज्योतिष शास्त्र, जो बड़े बड़े ग्रहों पर अध्ययन करता हो उसको बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी। तो दोनों में आपको बेसिक डिफरेंस समझिए, पहला वर्ड है एस्ट्रोनॉमी और दूसरा है एस्ट्रोलॉजी। तो लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी करना, और अगला वर्ड है नोमी, उसके में देखिए ना लास्ट में नोमी लगा हुआ है, नोमी मतलब अरेंजमेंट करना। तो जहाँ पे हम लोग स्टार और बड़े बड़े ग्रहों का अरेंजमेंट करते हैं उसको बोलेंगे खगोल विज्ञान। और जहाँ पे एस्ट्रो मतलब लॉजी मतलब पढ़ते हैं, जहाँ पे ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, किस ग्रह का प्रभाव कैसा रहता है, किस व्यक्ति पर पड़ता है, उससे क्या लॉस क्या हानि होता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ज्योतिष शास्त्र। इसको अरे आपने सुना हो ना ज्योतिष विद्या वगैरह, तो उसी से बनता है, ये एस्ट्रोलॉजी बना हुआ है। चलिए आगे अगले पेज में हमारा अगला वर्ड है अस्टर, वही वर्ड है, इसका मतलब होता है जैसे मान लीजिए लिखा डिजास्टर, तो क्या हो गया, तबाही। देखिए कभी कभी डिजास्टर का मतलब हम लोग ग्रह से लगा लेते हैं, तो सही में अर्थ ग्रह से ही है। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, तबाही, आपको पता ही होगा, यही बना है अस्टर से ही बना है। देखिए जब भी कोई आता है डिजास्टर उसका मतलब बहुत भारी तबाही होती है, इसीलिए इसको डिजास्टर बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा एस्ट्रोनॉट, मतलब क्या होता है, इसको तोड़िए, एस्ट्रो प्लस नट, नॉट मतलब क्या होता है, शिप और सेल, और एस्ट्रो मतलब क्या होता है, स्टार और हेवनली बॉडीज, जिसका अर्थ क्या हो गया, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू स्पेस उसको बोलेंगे एस्ट्रोनॉट बोलेंगे, ठीक है। अगला वर्ड हमारा डेक्स्टर, आपको जहाँ भी वर्ड में डेक्स्टर दिख जाए इसका मतलब समझिए राइट हैंड होता है, आपको जहाँ भी डेक्स्टर मिल जाए डेक्स्टर उसका मतलब क्या होता है, राइट हैंड, या वैसा व्यक्ति जो काम करने में बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट हो उसको बोलेंगे डेक्स्टर, डेक्स्टर बोले। देखिए पहला वर्ड है डेक्स्ट्रस, मतलब जो काम करने में बहुत ज़्यादा कुशल हो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रस बोलेंगे। अगला वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस, तो यहाँ पर है एम्बी मतलब क्या होता है, दोनों, और अभी आपने पढ़ा है डेक्स्ट्रस मतलब कुशल। तो देखिए जो दोनों हाथ से काम करता हो, एम्बी डेक्स्ट्रस उसको बोलेंगे, जो दोनों हाथ से काम करते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस बोलेंगे, एम्बी डेक्स्ट्रस। अगला वर्ड हमारा एम्बी, एम्बी का मतलब क्या दोस्तों, एम्बी जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है बोथ। तो जहाँ भी एम्बी दिखा मतलब वहाँ पे दो की बात हो रही है, जोड़ा की बात हो रही है। तो देखिए पहला हमारा एम्बिग्यूअस, मतलब क्या होता है उसका दोस्तों, अनेकार्थी, अस्पष्ट, जिसका अनेक अर्थ निकले जो स्पष्ट हो उसको क्या बोलेंगे, एम्बिग्यूअस बोलेंगे, ठीक है। अगला वर्ड हमारा इसी में है एम्बीवेलेंट, मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ही समय में किसी के बारे में अलग अलग भावनाएं पैदा होना, हमारे मन में कभी देखते हैं, तो एक ही समय में अगर एक ही समय में हमने दो व्यक्ति के बारे में देखा, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग अलग अलग भावनाएं पैदा हो रही हैं उसको बोलेंगे हम लोग एम्बी वेलेंट, क्या बोलेंगे, एम्बी वेलेंट बोलेंगे। अगला वर्ड है एड्रोइट, मतलब क्या होता है, राइट हैंड, मतलब एड्रोइट मतलब कुशल, दक्ष, ठीक है। अगला हमारा वर्ड है कौन सा, सिनिस्टर, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड, आपने अभी पढ़ा है, ऊपर पढ़ा था, एड्रोइट मतलब क्या होता है, राइट हैंड, और अगला वर्ड है सिनिस्टर मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड, ठीक है। जैसे देखिए पहला वर्ड हमारा क्या लगा है, सिनिस्टर लिखा है ना, सिनिस्टर, इसका मतलब होता है अमंगल सूचक,
दोस्तों यहाँ पे हैंड का क्या कंसेप्ट है आप समझिए। जहाँ भी आपको दिख जाए राइट हैंड, मतलब क्या होता है उसका, उसको मानता है कि ये शुभ संकेत है। और जहाँ बात हो लेफ्ट हैंड का, उसको बोलेंगे ये अमंगल का संकेत है। देखिए यहाँ पे है ना वर्ड सिनिस्टर, मतलब लेफ्ट हैंड, तो इसलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अमंगल सूचक। ठीक है। अगला वर्ड हमारा अभी। अभी मतलब होता है बर्ड्स। और जहाँ भी दोस्तों अभी दिख जाए अभी, AVI, मतलब क्या होता है वो वर्ड पक्षी से संबंधित होगा। जैसे पहला वर्ड है एवियरी, मतलब क्या हो गया, जहाँ पक्षी का पालन किया जाता है उसको बोलेंगे एवियरी। ठीक है। अगला वर्ड हमारा एविराइज होता है। एविराइज मतलब क्या होता है, जो पक्षी पालन करता है, जो व्यक्ति पक्षी का पालन करता है उसका बोलते हैं, उसको बोलेंगे एवियरिस्ट बोलेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लगा, अभी, तो इसलिए आप इसको यहाँ से पकड़ सकते हैं, यहाँ पे पक्षी बारे में बात हो रही है। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, अभी एवियरी मतलब क्या होता है, जो पक्षी पालन किया जाता है, और एवरेज मतलब जो पक्षी पालन करता है। अगले वर्ड है अभी से ही है। जैसे देखिए अभी कल्चर मतलब क्या हो गया, जो पक्षी का पालन करता हो उसका बोलेंगे एवी कल्चर बोलेंगे। अगला वर्ड है एवी साइड, मतलब अब देखिए यहाँ पे तोड़िए वर्ड को तो मिलेगा आपको अभी प्लस साइड। तो अभी मतलब क्या होता है पक्षी, और साइड मतलब क्या होता है हत्या करना। तो जो पक्षी का हत्या करता हो दोस्तों उसको बोलेंगे एवी साइड। क्या बोलेंगे, एवी साइड बोलेंगे। अगला वर्ड हमारा एविएशन। तो एवी मतलब क्या होता है पक्षी, मतलब वही आसमान से संबंधित है। और इससे मतलब क्या होता है विभाग, तो जो विमान बनाने से या उड़ाने से संबंधित हो उसको बोलेंगे एविएशन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विमान बनाने का मतलब विमान कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है ना, और पक्षी कहाँ उड़ता है, आकाश में। इसीलिए इसको हम लोग पक्षी से इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करके याद कर लेंगे एविएशन। इसीलिए ये वर्ड बना है, एविएशन बना है। इसका मतलब क्या होता है, विमान बनाने वाला या उससे संबंधित जो विभाग होते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह, उसको बोलते हैं एविएशन। अगला वर्ड हमारा ओवी। ओवी मतलब क्या होता है दोस्तों, ओवी पोरस। क्या होता है ओवी पोरस। तो पोरस मतलब क्या होता है पैदा करना, और ओवी मतलब क्या होता है अंडा। तो वो जहाँ भी दोस्तों ओवी दिख जाए मतलब क्या होता है अंडा होता है। और देखिए यहाँ भी है ना वर्ड ओवी पोरस, मतलब क्या हो गया अंडज, जो अंडे से उत्पन्न उसका बोलते हैं ओवी पोरस। जो अंडे से उत्पन्न हो उसको बोलते हैं ओवी पोरस। क्या बोलेंगे, ओवी पोरस। अगला वर्ड है बीवी। BIVI मतलब क्या होता है अलाइव, दिया है ना। बीवी पोरस मतलब क्या होता है जो प्रजाति शिशु को जन्म देता है उसका बोलते हैं बी बोलेंगे। दिबी पेरस मतलब जो प्रजाति शिशु को जन्म देती है। अगला मेरा वर्ड है AP। AP मतलब होता है एपियरी। तो जहाँ आपको AP दिख जाए उसका मतलब क्या होता है बीज होता है। तो दोस्तों जहाँ भी आपको AP दिख जाए उसका मतलब बीज, बीज मतलब मधुमक्खी। देखिए इससे बना एपियरी। यहाँ पे मतलब क्या होता है जहाँ मधुमक्खी पालन किया जाता है उसका बोलेंगे एपियरी बोलेंगे। और अगला वर्ड है AP कल्चर। तो AP मतलब मधुमक्खी, और कल्चर मतलब पालन करना। तो जहाँ पर जैसे AP कल्चर मतलब क्या होता है मधुमक्खी पालन। देखिए ये दोस्तों आपको बायोलॉजी में जाता है। बायोलॉजी में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एपी कल्चर संबंधित है। देखिए यहाँ से आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और साथ में बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। तो एपी कल्चर में क्या होता है मधुमक्खी पालन। अच्छा अभी आपने ऊपर पढ़ा है एवी कल्चर मतलब पक्षी पालन। ठीक है। इसमें एक और वर्ड है एपी साइड। साइड मतलब क्या होता है हत्या, और एपी मतलब मधुमक्खी। तो मान लीजिए अगर किसी ने मधुमक्खी की हत्या कर दी उसको बोलेंगे तो एपी साइड है। ठीक है। तूने एपी साइड कर दिया, मतलब एपी साइड मतलब क्या होता है मधुमक्खी हत्या। एपी मतलब मधुमक्खी और साइड मतलब हत्या। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी लंबी हो जाएगी। और कल हम लोग इसका जो बाकी बचा हुआ है वो कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मतलब दो पार्ट्स में आपके टोटल जितने भी रूट्स नीतू मैम की जो बुक है बुक में है, जो कि बहुत अच्छी बुक है एक तरह से। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो जिसमें इंग्लिश आती हो तो आपके लिए ये वीडियो, ये सेशन जो सीरीज मैंने चला रखी है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप खुद जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कितने सारे इसमें वर्ड्स एग्जामिनेशन में डायरेक्ट वहाँ से मैच करेंगे। ठीक है। तो ऐसा करता हूँ आप उसको अच्छे से इंजॉय करेंगे। और दोस्तों मैंने प्रयास करी है कि इंग्लिश में आपको जैसे मैंने जो वर्ड बता रही हूँ उसको आपको इंजॉय के साथ पढ़ा सकूँ, पूरी इंजॉय के साथ। आपको प्रेशर नहीं लेना, आपको इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं है, आपको बस ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और समझना है और वर्ड्स को देखना है, बस इतना कर लेते हैं तो
इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होगी, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, बस अब मेरे साथ बने रहिए और अपना प्यार मुझे बनाए रखिए। बाकी एग्ज़ाम में स्कोर करवाना वो मेरा काम है। 75 मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे, उसमें आपका 70+ स्कोर जाएगा। बस आप पूरे डेडिकेशन से लगे रहिएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों सीट बहुत ज़्यादा है इस बार। ठीक है, और आपको सीरियस होना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनमें आपको आगे निकलना है, आपको एक सीट लेना है। ठीक है, इसीलिए आपको पूरे दिल से तैयारी करना पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ कि लाइक जितने करते हैं ना, तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। इससे दूसरे मतलब वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपका मेरा डेडिकेशन, मेरा मेहनत, मेरा तरीका आपको आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।